बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम MGT 211 का लेक्चर नंबर 17 स्टार्ट करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारे पास है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टेस्ट। तो इसका मतलब ये है कि आपने कैंडिडेट से टेस्ट किस तरीके कंडक्ट करवाना है, कौन सा वो प्रॉपर अंदाज है, कौन सा वो प्रॉपर तरीका है, कौन सी वो प्रॉपर प्लानिंग है जिसके ज़रिए आप किसी भी कैंडिडेट से टेस्ट लेंगे। तो उसमें सबसे पहले है स्पेस। तो पहले तो ये बताना होगा कि जो हमने टेस्ट कंडक्ट करवाना है, टेस्ट लेना है, उसकी प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए। किस जगह पे होगा और उस जिस जगह पे टेस्ट लिया जाएगा तो उसकी सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो सही होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर टेम्परेचर। तो जिस जगह पे आपने टेस्ट लेना है, टेस्ट कंडक्ट करवाना है, वहाँ पे लाइट का इंतज़ाम अच्छा होना चाहिए। वहाँ पे जो उस रूम का या उस जगह का टेम्परेचर है वो ठीक होना चाहिए, ताकि कैंडिडेट जो है वो अच्छे अंदाज में आंसर दे सके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एनएफ क्वांटिटी ऑफ स्टेशनरी, कि जहाँ पे आपने कंडक्ट करवाना है टेस्ट, वहाँ पे स्टेशनरी जो है वो आपकी आंसर शीट वगैरह है, पेंसिल है, कैलकुलेटर, ग्राफ वगैरह, ये सारी चीज़ें काफ़ी मिकदार के अंदर होनी चाहिए ताकि जब भी उनको ज़रूरत पड़े तो वो इस्तेमाल कर सके। अब उसके बाद ये हो जाता है एवल्यूशन ऑफ द टेस्ट। जब भी कैंडिडेट अपना टेस्ट दे देता है तो उसके बाद उसकी आंसर शीट को चेक करने के लिए एक बेंचमार्क होना चाहिए, एक अच्छे लोग होने चाहिए जो कि उस टेस्ट को एवलिएट कर सके, उस टेस्ट के आंसर को चेक कर सके। जब एवल्यूशन हो जाती है तो उसके बाद अगला पॉइंट आता है, अगला मरहला आता है आपके पास इंटरव्यू का। तो आपने इंटरव्यू लेना होता है। इंटरव्यू किसको कहते हैं? एन वर्बल इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड इंटरव्यू। जो आप ज़बानी एक दूसरे से बातचीत करते हैं, सवालात वगैरह पूछे जाते हैं, उसको इंटरव्यू कहते हैं। तो जॉब इंटरव्यू के मेथड कितने हैं? तो जॉब इंटरव्यू की टाइप्स जो हैं, वो मेथड हैं, वो 3 किस्म के हैं। पहला है टेलीफोनिक इंटरव्यू, दूसरा है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू और तीसरा है सिलेक्शन इंटरव्यू। तो जब टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है उसके बाद अगला मरहला जो होता है वो इंटरव्यू का आता है। तो इंटरव्यू कहते हैं कि किसी भी कैंडिडेट से जो वर्बल ज़बानी सवालात पूछे जाते हैं, ज़बानी उससे गुफ्तगू होती है, उसको इंटरव्यू कहा जाता है। उसके बाद है जॉब इंटरव्यू क्या है, उसकी मेथड क्या है, उसका तरीक़ाकार क्या है, तो उसमें कितनी टाइप्स हैं? तो उसमें 3 टाइप्स होती हैं। ये बहुत अहम सवाल है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से मिड टर्म के अंदर, और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है और बाज़ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी इस सवाल को दिया जाता है। तो इसकी 3 टाइप्स हैं, टेलीफोनिक इंटरव्यू है, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू है और सिलेक्शन इंटरव्यू है। तो टेलीफोनिक इंटरव्यू में किसी भी कैंडिडेट को कॉल की जाती है, टेलीफोन किया जाता है और उसको उस इंटरव्यू के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात पूछे जाते हैं, तो उसको टेलीफोनिक इंटरव्यू कहते हैं। ये ज़्यादातर हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। टेलीफोनिक इंटरव्यू बहुत कम ये टर्म इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, कंडक्ट टेलीफोन इंटरव्यू नहीं करवाती बल्कि फ़ेस टू फेस करती हैं। तो उसमें मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, कैंडिडेट को कॉल करती हैं जिसमें शॉर्ट पेस और उसको बेसिक इंटरव्यू लिया जाता है, जिसमें उसको सिर्फ ये पूछा जाता है कि मकसद उसकी पर्सनैलिटी को देखा जाता है, उसकी क्वालिफ़िकेशन को देखा जाता है, उसके मैनर्स को चेक किया जाता है, उसकी अपीयरेंस कैसी है। तो इसको प्रिलिमिनरी इंटरव्यू के बाद आता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सिलेक्शन इंटरव्यू। सिलेक्शन इंटरव्यू में ये होता है कि ये फाइनल इंटरव्यू की एक टर्म है, कि जब आप कैंडिडेट से शॉर्ट टर्म इंटरव्यू लेते हैं और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन उन्होंने करनी होती है, तो ये इंटरव्यू उस वक्त लिया जाता है। तो ये इंटरव्यू डिटेल के साथ होता है। इसमें मुख्तलिफ 1 या 2 इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं फाइनल इंटरव्यू के लिए। तो उसमें भी यही देखा जाता है कि इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, इसके मैनर्स क्या हैं, इसकी गुफ्तगू कैसी है, इसकी कम्युनिकेशन कैसी है। तो उसके बाद उसकी सिलेक्शन वगैरह की जाती है। फिर उसके बाद आ जाता है टेक्निक्स फॉर फाइनल इंटरव्यू। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ जाता है और एमसीक्यूज़ के तौर पे भी इस सवाल में आ जाते हैं मिड टर्म के पेपर के अंदर। तो सबसे पहले है पैटर्न इंटरव्यू का है। पैटर्न इंटरव्यू में ये होता है कि इंटरव्यू लेने से पहले प्री डिसाइड होता है, क्वेश्चन डिसाइड होते हैं कि ये हमने सवालात उससे पूछने हैं। और नॉन पैटर्न में ये होता है कि जब भी इंटरव्यू लिया जाता है वो सिचुएशन के मुताबिक उससे सवाल पूछे जाते हैं, पहले से प्लान शुदा नहीं होते। उसके बाद है शॉर्ट टर्म
शॉर्ट कमिंग ऑफ पैटर्न इंटरव्यू, इसमें ये होता है कि कोई भी इंटरव्यू जब लिया जाता है तो वो प्री डिफाइंड क्वेश्चन जो होते हैं उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाए। इंटरव्यू कैन नॉट आस्क एनी क्वेश्चन अदर देन प्री डिफाइंड क्वेश्चन। और शॉर्ट कमिंग फॉर नॉन पैटर्न इंटरव्यू के अंदर ये होता है कि उसमें जो कैंडिडेट से इंटरव्यू लिया जाता है उसके अंदर जो पैनल मौजूद होता है वो अपनी तरफ से भी कुछ सवाल कर सकता है, नॉन प्रोफेशनल भी कर सकता है, जिसको जनरल नॉलेज के सवाल आते हैं और उसकी पर्सनैलिटी के बारे में भी पूछा जा सकता है। और मिक्स इंटरव्यू में होता है इट इज़ एन इंटरव्यू इन विच सम क्वेश्चन आर प्री डिफाइंड, इसमें कुछ प्री डिफाइंड क्वेश्चन होते हैं जो पहले से डिसाइड शुरू होते हैं और कुछ सिचुएशन के मुताबिक होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वे टू कंडक्ट इंटरव्यू। जो आपने इंटरव्यू कंडक्ट करना है उसका तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, कौन से वेज होने चाहिए। तो उसमें सबसे पहले है 1 पर्सन इंटरव्यू, उसमें आ जाता है पैनल इंटरव्यू। तो इसमें ये होता है कि पैनल इंटरव्यू में काफ़ी सारे लोग होते हैं, का एक पैनल बना होता है जिसमें स्पेशलिस्ट लोग होते हैं डिफरेंट फील्ड के, और वो उस कैंडिडेट से सवालात करते हैं, उसको जज करते हैं कि क्या वो जिस पोस्ट के लिए हमने इस कैंडिडेट को हायर करना है क्या वो उसके काबिल है या नहीं है। वो मुख्तलिफ़ किस्म के वहाँ से सवालात किए जाते हैं। उसके बाद है अरेंजमेंट फॉर द कंडक्टिंग इंटरव्यू। तो जो आपने इंटरव्यू कंडक्ट करना है उसकी अरेंजमेंट क्या होनी चाहिए। तो उसके लिए प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए, मकसद जहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट किया जा रहा है वो पुरसुकून होना चाहिए, ताकि इंटरव्यू जो लोग ले रहे हैं वो इंटरव्यू जिससे लिया जा रहा है उसको आसानी के साथ सुन सकें, उसके जवाबात को तसल्ली के साथ जज कर सकें। प्रिपरेशन फॉर द क्वेश्चन। तो जो आपने किसी भी कैंडिडेट से सवालात पूछने हैं तो उसको पहले प्रिपेयर किए जाए, ताकि हमें पता होना चाहिए कि कौन से हमने सवालात को पूछना है। नेक्स्ट है रीड आउट द रिज्यूम ऑफ द कैंडिडेट। इट इज़ नेसेसरी टू रीड द रिज्यूम फॉर द कैंडिडेट बिफोर कंडक्टिंग द इंटरव्यू इन द ऑर्डर टू नो द एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस फॉर द कैंडिडेट। तो इसमें ये छोटा सी चीज़ होती है कि किसी भी कैंडिडेट से ये चीज़ देखी जाती है कि जिस चीज़ के लिए हम उसको हायर किया जा रहा है क्या उसके लिए उसकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह या वो उस काबिल है कि या नहीं है। तो आफ्टर द एंड ऑफ द होल एंड रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, जब उस इन्फॉर्मेशन वो मुकम्मल तौर पे दी जाती है तो फिर उस कैंडिडेट को ये बताया जाता है कि आपने फ़लाँ जगह पे आके आपने ये इंटरव्यू देना है। उसके बाद है ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। आफ्टर द सिलेक्शन, जब उसकी सिलेक्शन हो जाती है, नेक्स्ट स्टेप टू डेवलप द एम्प्लॉय। अब उस जो एम्प्लॉय है उसकी डेवलपमेंट कैसे करनी है। तो ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जो है सोर्सेज हैं वो ट्रेनिंग कंडक्ट करवाता है। तो ये ट्रेनिंग जो है वो 6 मंथ की भी हो सकती हैं और 1 साल की भी हो सकती है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मेथड फॉर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के मेथड्स कौन से हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग और ऑफ जॉब ट्रेनिंग। ऑन जॉब ट्रेनिंग के अंदर ये होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे होते हैं, दौराने वर्किंग, मकसद उनको 6 महीने हो गए या साल हो गया या 2 साल हो गए या 5 साल, उसके दौरान ट्रेनिंग की जाती है ताकि उसकी अपॉर्चुनिटीज़ को इजाफ़ा किया जाए, उसके टैलेंट में इजाफ़ा किया जाए या उसको मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक को सिखाया जाए। और ऑफ जॉब ट्रेनिंग के अंदर ये होता है कि अभी वो ट्रेनिंग के अंदर नहीं आते और मकसद सिलेक्शन के हो जाती है और अभी वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम नहीं कर रहे होते, लेकिन उससे पहले उसके बारे में उसको बताया जाता है। तो ट्रेनिंग के तरीक़ेकार क्या होते हैं, लेक्चर मेथड होता है जिसमें कैंडिडेट्स या जो एम्प्लॉय हैं वो सिर्फ सुनते हैं और एक जो बंदा होता है जो ट्रेनर होता है वो उनको ट्रेनिंग देता है, लेक्चर देता है और वो खामोशी के साथ उसको सुनते हैं और अपने लिए फ़ायदेमंद साबित मौसर करते हैं। उसके बाद है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। तो इसमें ये आर्टिफिशियल एक सिचुएशन बनाई जाती है कि जैसे उनका ऑफिस हो गया, ये यहाँ पे ऑफिस होगा, यहाँ पे ये केबिन बना होगा, इस तरीके से आपने आना है, इस तरीके काम करना है और इस तरीके से, तो एक सिचुएशन आर्टिफिशियल सी तैयार की जाती है। तो उसके बाद है रोल प्लेइंग। तो उसमें यही होता है कि मुख्तलिफ डिफरेंट किस्म के उसको रोल दिए जाते हैं और उनको ये बना दिया जाता है भी ये आप कैशियर हैं, जैसे बैंक के अंदर ये देख लें कि ये आप कैशियर हैं, आप मैनेजर हैं, आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है, तो अगर ये सिचुएशन दी जाए तो आप कैसे काम करेंगे। तो ये रोल प्लेइंग हो जाएगा। उसके बाद है बिजनेस गेम। इसमें ये होता है कि उस जो पोस्ट है या जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करवाया जाता है तो उसके मुतल्लिक़ा कुछ गेम्स होती हैं जो हेल्पफुल होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म के सीखने के अंदर।
उसके बाद केस स्टडी है, इसमें यही होता है कि इसमें रिसर्च दी जाती है, किसी भी ख़ास पर्सन को कुछ सिचुएशन दी जाती है और कहा जाता है कि अगर ये सिचुएशन इस किस्म की आ जाती है तो इसमें रिसर्च करें और अपने डिसीजन करें कि आप कैसे काम करेंगे। उसके बाद है परफॉर्मेंस अप्रीजियल। तो इसमें ये होता है कि उसकी एवेल्यूएशन की जाती है, परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है कि जिस बंदे को हमने रखा है, जिसको हायर किया गया है, क्या वो इस काबिल है कि वो हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक काम कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। तो उसके बाद आ जाता है रीज़न फॉर परफॉर्मेंस अप्रीजियल। तो उसमें वैलिडेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स प्रोग्राम और पे फॉर परफॉर्मेंस है। तो उसमें वैलिडिटी चेक की जाती है कि जो हम उनको काम सौंप रहे हैं क्या वो सही अंदाज में कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, उसको मुख्तलिफ तरीके से चेक किया जाता है। तो फिर जो परफॉर्मेंस वो देते हैं, जो भी वो काम करते हैं, जो भी उनकी कारकर्दगी होती है, तो उसके मुताबिक उसको पे वगैरह मिलती है या मुख्तलिफ किस्म के बोनस वगैरह दिए जाते हैं, वो आगे हम उसको देखेंगे। तो कंपनसेशन क्या है, उसमें मॉनेटरी रिवार्ड है और दूसरा है नॉन मॉनेटरी रिवार्ड। तो ये भी एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। मॉनेटरी रिवार्ड में ये चीज़ होती है कि उसको बजरिया कैश कोई चीज़ दी जाए या उसकी पे के अंदर इंक्रीज़ कर दिया जाता है या मुख्तलिफ किस्म के बोनस दिए जाते हैं। तो नॉन मॉनेटरी रिवार्ड के अंदर जैसे शील्ड दी जाती हैं या गोल्ड मेडल वगैरह दिया जाता है या उसको कोई तारीफ़ी इसनाद वगैरह दी जाती हैं, तो वो इस ज़ुमरे में आ जाती हैं। उसके बाद है टाइप्स ऑफ इंसेंटिव क्या है। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल इंसेंटिव इंक्लूड पेड टू एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम कर रहे होते हैं उन सारों की पे के अंदर कुछ ना कुछ बोनस उसको दिया जाता है। इंडिविजुअल इंसेंटिव क्या होता है कि वो जो शख्स काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसमें से किसी एक को कोई तारीफ़ी इसनाद दी जाती है या अच्छे अल्फाज उसके लिए कहे जाते हैं या उसको बोनस वगैरह दिया जाता है। अगर अकेले को दिया जाए तो उसको इंडिविजुअल इंसेंटिव के अंदर ये चीज़ आ जाएगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर किसी भी बात की समझ ना आई हो, कोई भी टॉपिक की समझ ना आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आखिर पे मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदेमंद हासिल कर सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।